जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज दिनांक है 3 फरवरी सोमवार पंचमी तिथि, जो कि 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:01 से प्रारंभ हुई थी। तो पंचमी तिथि की समाप्ति आज यानी 3 फरवरी सोमवार को 6:52 पर हो जाएगी। इसके बाद से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आज 5वीं और 6ठी महाविद्या यानी कि माँ छिन्नमस्तिका और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा एक साथ की जाएगी। यानी कि इस बार तिथियों की क्षय के कारण 2 नवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में आप पहले सुनेंगे माँ छिन्नमस्तिका की संपूर्ण कथा, उसके बाद अगली वीडियो में आज ही आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। तो आपसे अनुरोध है आप इन दोनों वीडियो को आज जरूर देख लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्तिका की पूजा करने का नियम है। तांत्रिक और भयंकरी स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। यह स्वरूप देवी का प्रलयंकारी है, लेकिन देवी कहती है कि मृत्यु सभी की निश्चित है, जो आया है उसका अंत तय है। देवी का यह स्वरूप प्राणी को अहम को मारने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर भी मैं है। देवी उस मैं का अंत करती है। मैं का स्थान मस्तक है, मस्तिष्क है। इंसान सोचता है कि सबका भला ही अंत हो जाए, उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने मैं में खोया रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती है। छिन्नमस्तिका देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका यह स्वरूप प्रचंड डरावनी, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप चंडिका देवी का भी है। अंतर केवल इतना है कि चंडिका देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्तिका की कठिन साधना होने के कारण गृहस्थों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। छिन्नमस्ता 2 शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक है वह छिन्नमस्ता कहलाती है। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती है तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती है। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर है। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे पृथक है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसको चलायमान करती है। वह सृजन और विनाश के रूप में है। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती है। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए भी छिन्नमस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है, समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न छिन्न करती हैं। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या हास होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबाधाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर के निर्माण के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर में प्रातः काल 4 बजे माता का दरबार सजना शुरू हो जाता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। खासकर शादी विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों की 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। माँ के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। माँ छिन्नमस्तिका
माँ छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा देवी छिन्नमस्तिका माता को समर्पित होती है, जो महाविद्याओं में एक प्रमुख शक्ति मानी जाती है। यह दिन साधकों और भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देवी छिन्नमस्तिका अपने भक्तों को अपार सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय, शक्तिशाली और गूढ़ तंत्र विद्या से संबंधित है। वे आत्म बलिदान, त्याग और शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप और महत्ता को दर्शाता है। छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ और मस्तिका का अर्थ होता है सिर, अर्थात वे स्वयं अपने सिर को काटकर अपने ही रक्त से 3 धाराओं में त्रिपथगा के रूप में तीनों लोकों का पोषण करती हैं। देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत भयावह किंतु दिव्य है। वे नग्नावस्था में एक शव के ऊपर खड़ी होती हैं। उनके एक हाथ में उनका कटा हुआ सिर होता है और उनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही होती हैं। इस रक्त को उनके दोनों पार्षदाएं भी पी रही होती हैं और एक धारा वे स्वयं ग्रहण कर रही होती हैं। यह प्रतीकात्मक स्वरूप है कि वे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाती हैं। उनका यह रूप योग साधना और आत्मज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों और सांसारिक मोह को त्याग कर उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गुप्त नवरात्रि में देवी छिन्नमस्तिका की पूजा अत्यंत गोपनीय रूप से की जाती है। यह साधना विशेषकर तंत्र साधकों के लिए अत्यधिक फलदायी होती है। यह दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस दिन उनकी कृपा से भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वे अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक सच्चे मन से और पूर्ण विधि विधान से उनका उपासना करते हैं, उसे धन, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी छिन्नमस्तिका की पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से ओम ह्रीं छिन्नमस्तिकाय नमः मंत्रों का उच्चारण अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। इन मंत्रों का जाप साधकों को दिव्य अनुभूति प्रदान करता है और उनके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार करता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी छिन्नमस्तिका की साधना करने से भक्तों को अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों का नष्ट करने और जीवन में नई सकारात्मकता लाने का अवसर प्राप्त होता है। यह साधना विशेष रूप से तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सामान्य भक्त भी माता की कृपा पाने के लिए विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से लाल फूल, रक्त, चंदन, नारियल, सिंदूर और काले तिल अर्पित किए जाते हैं। देवी छिन्नमस्तिका का रहस्यमय स्वरूप भक्तों को यह दिखाता है कि आत्म बलिदान के बिना कोई भी उच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल सांसारिक सुखों की लालसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म बलिदान का भी विशेष महत्व है। वे शक्ति और आत्मनियंत्रण की देवी है, जो यह संदेश देती है
जब तक व्यक्ति अपने भीतर की वासनाओं और लोभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता। देवी छिन्नमस्तिका को पंच महाभूतों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। उनकी उपासना से साधक को इन पंच तत्वों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है और वह अपने चित्त को स्थिर करके मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। यह भी माना जाता है कि उनका साधना से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। छिन्नमस्तिका माता की कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। गुप्त नवरात्रि में देवी छिन्नमस्तिका की साधना अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन इसे विधि पूर्वक और सावधानी पूर्वक करना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि उनकी पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए या नियमों का सही पालन न किया जाए तो साधक को विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए उनकी पूजा केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो शुद्ध हृदय और दृढ़ निष्ठा के साथ देवी की आराधना करने में सक्षम हो। छिन्नमस्तिका माता की पूजा तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। अनेक तांत्रिक ग्रंथों में उनके साधना विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनकी पूजा विशेष रूप से अर्धरात्रि में की जाती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। छिन्नमस्तिका माता के उपासकों को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और उनकी साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। जो साधक इन नियमों का पालन करते हुए उनकी पूजा करता है, उसे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में छिन्नमस्तिका माता की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और वह मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। वे अपने भक्तों को निर्भयता, आत्मविश्वास और उच्च चेतना प्रदान करती हैं। उनकी साधना से व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर पवित्रता और दिव्यता को धारण कर सकता है। छिन्नमस्तिका माता का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि संसार में किसी भी कार्य को पूर्ण समर्पण और त्याग की भावना से करना चाहिए। वे केवल भयावहता की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती हैं। वह रहस्य जो आत्मज्ञान, मोक्ष और परम सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यदि हम उनके दिव्य स्वरूप को समझकर उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है। बोलिए दुर्गा माता की जय। जय मां छिन्नमस्तिका। धन्यवाद।